हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मैं सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर कराने जा रहा हूँ वो 23 का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट कराने जा रहा हूँ। यहाँ तक कि ये मैं 24 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो पेपर है ये 2025 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10th का सीबीएसई का पेपर है और इसको मैं 1 बाय 1 सेक्शन को सॉल्व कराते जा रहा हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 23 नंबर क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। मैं क्वेश्चंस को आपको दिखाऊंगी कि क्वेश्चंस कैसा है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन को दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस एल्जेब्रिकली 101x plus 102y equals to 304, 102x plus 101y 305। ये क्वेश्चंस मुझे 2 मार्क्स का पूछा गया बच्चों यहाँ पर, तो मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर है बच्चों, यहाँ पे सेक्शन बी चल रहा है हमारे पास, सेक्शन बी। और जो मेरे पास सेट है, ये सेट बच्चों 2025 का सॉल्व करा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा है पेपर। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, सॉल्व दीज इक्वेशंस, यानी सॉल्व दीज इक्वेशंस। मेरे पास क्या है, यहाँ पे 101 है, 101 एक्स है प्लस 102 है और इक्वल्स टू 304 है। दूसरी इक्वेशन है 102 है एक्स है प्लस 101 वाई है इक्वल्स टू 305 है। तो बच्चों ये हमारे पास दिया गया है फर्स्ट इक्वेशंस। सेकंड, प्यारे बच्चों, जब भी ऐसी इक्वेशंस होती है, जब भी इक्वेशंस इस टाइप की होती है तो उसको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, ध्यान से समझो। यदि हमारे पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो, यस हमारे पास कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू के एंड बच्चों यहाँ पे क्या मेरे पास है, दैट इज बी एक्स, दैट इज यहाँ पे मेरे पास बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू के वन और ये के टू। जब भी ऐसी इक्वेशन इस फॉर्म में दी जाती, खास बात यहाँ पर ये है कि इस इक्वेशंस को पहचाने कैसे। यहाँ पर जो पहली इक्वेशंस के एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट होते हैं ना, एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट होते हैं ना, वो इंटरचेंज हो जाते हैं। पहली इक्वेशन के एक्स का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में एक्स वाई के कोफिशिएंट पर पहुंच जाता है। पहली इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है ये दूसरी इक्वेशन में x के कोफिशिएंट के साथ पहुंच जाता है। देख लिया बच्चों, देखा कि नहीं। तो अब बच्चों यहां पे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, जब भी ऐसी इक्वेशंस दी जाती हैं, जब भी ऐसी इक्वेशंस दी जाती हैं तो उनको सॉल्व करने का एक फंडा होता है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, इन दोनों इक्वेशंस को जब भी इस फॉर्म में इक्वेशंस कभी भी दी जाती हैं तो उनको एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और एक बार ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है। सॉल्व वैसे भी कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन पोर्शन काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा वे होता है कि पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बच्चों इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x प्लस यहां पर जब इसको मैं ऐड करूंगा 2 0 3 y इक्वल्स टू 9 0 6। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को कुछ कॉमन मिल रहा है, यानी 2 0 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 0 9। बच्चों इस चीज को कैंसिल कर सकते हैं, 3 टाइम्स में जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। बच्चों इसको मैं दे देता हूं थर्ड इक्वेशन, एक नई इक्वेशन आ गई। अब बच्चों क्या करता हूं, यहां पे मैं इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूं। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2,
डियर स्टूडेंट्स, जब भी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर मेरे पास इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बच्चों माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस एक्स बचेगा। और फिर क्या बचेगा, जब इससे मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे बच्चों मेरे पास प्लस वाई बचेगा, है ना। और इक्वल्स टू जब इससे इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बच्चों बड़ा नंबर है तो यहाँ पे 1 बचेगा। दैट इज ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी हो गई, फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब प्यारे बच्चों देखो कितना क्वेश्चन इजी हो गया। यदि मैं उस मेथड से लगाता कि 102 का 101 में मल्टीप्लाई और 101 का 102 में मल्टीप्लाई तो काफ़ी लेंथी हो जाता और कैलकुलेशन बहुत ही बड़ी हो जाती और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो जाता, सॉल्व करने के लिए लेंथी हो जाता। तो ऐसे में कितना है जी, अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम लोग ऐड करेंगे। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को बच्चों मैं ऐड करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 3 एंड 4। नाउ एडिंग इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन 4। तो बच्चों जब मैं इसको ऐड करूंगा तो इक्वेशन थर्ड x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, this is the third equation, and minus x plus y will be equals to minus 2, and this is the fourth equation. Now adding, now we get solution and this cancel to this, and y plus y equals to 2y will be equals to 3 minus 1, that is 2. So बच्चों ये इससे cancel हो गया। This implies that y equals to 1. Y equals to 1. Now we find the y equals to 1 from equation 3rd and 4th. Now put the value of y equals to 1 in the equation 3rd or equation 4th. Then find the y, then find the x equals to। अब बच्चों यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से देखिए आप लोग y equals to 1 मेरे पास आ गया। अब हम इस वैल्यू को किसमें पुट करेंगे। Now putting these values, now put y equals to, now put y equals to 1 in equation 4th। बच्चों यहां से मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1, ये ट्रांसपोज हो गया माइनस 1, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2, एक्स इक्वल्स टू 2। तो बच्चों प्यारा सा मेरे पास एक आंसर आ गया, बहुत ही प्यारा सा, यानी x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। तो बच्चों ये एक आंसर हो गया। अब क्या करेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो ये इसका प्यारा सा सॉल्यूशन हो गया। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो और में पूछा गया है, उसका सेकेंड पार्ट है, यानी या कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है या जिस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं आया हो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट, 23 का बी पार्ट आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लिखा इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 50। Express the given situation as a system of linear equation in two variables and hence obtain the measure of each angle। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखा तो और वाला बी पार्ट यानी 23 का बी पार्ट मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। चलिए बच्चों, साथ में बच्चों आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं बताने जा रहा हूँ 23 का बी पार्ट। ठीक है, बच्चों 23 का बी पार्ट में क्या पूछा गया है कि यहाँ पे लिखा गया है कि एक पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री है ना, इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी दो एंगल्स का सम 180 है। इसका मतलब ये द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 50। जो ग्रेटर एंगल है, ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 50। जो ग्रेटर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 50 मोर देन है।
एक्सप्रेस गिवन सिचुएशन एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी जो भी ये सिचुएशंस है, जो ये सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्सप्रेस करना है एंड हेंस ऑब्टेन द मेजर ऑफ ईच एंगल, और साथ में यहाँ पे ईच एंगल्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों मैं क्या करता हूँ कि इस क्वेश्चंस में एंगल्स की बात की गई है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास जो एंगल्स है मैं मान लेता हूँ ग्रेटर एंगल, लेट ग्रेटर एंगल बी एक्स, ग्रेटर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई, स्मॉलर एंगल बी वाई। शो बच्चों यहाँ पे लिखा है द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स स्मॉलर एंगल बाई, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू वाई प्लस 50। यहाँ पे लिखा है जो ग्रेटर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 50 मोर देन है। अगर ग्रेटर एंगल स्मॉलर एंगल से 50 मोर देन है तो हमें उन दोनों एंगल्स को बैलेंस करने के लिए, ये ऑलरेडी पहले से 50 मोर देन है, तो मैं बैलेंस करने के लिए स्मॉलर में 50 ऐड कर दिया ताकि ये दोनों एंगल्स आपस में बैलेंस हो जाएं, यानी इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट हो जाए। दैट इज यहाँ पे बच्चों मेरे पास आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 50। अब यहाँ पर बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हमारे पास है, यहाँ पे दिया गया है पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री जो एंगल्स हैं। पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 हो, यानी स्मॉलर और ग्रेटर का सम भी तो 180 होगा। क्यों? बिकॉज ग्रेटर एंड स्मॉलर एंगल आर सप्लीमेंट्री ईच अदर, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। बिकॉज x and y are supplementary to each other, then sum of both angles is 180. Now solve equation 1 and 2। बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए, now from 1 and 2, बच्चों from 1 and 2 में क्या करेंगे, x minus y equals to 50 and x plus y equals to 180, equation front and equation second। now this cut to cut, this is x plus x 2x equal to, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे 3 2, इससे बच्चों कैंसिल किया, x इक्वल टू 115 डिग्री, 115 डिग्री आ गया। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y x माइनस वाई इक्वल टू 50। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू 115 माइनस वाई इक्वल टू 50, तो यहां से बच्चों मेरे पास आ जाएगा दैट इज y इक्वल टू 65। y इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 65 आ गया। तो बच्चों हमारे पास एंगल्स आर, नाउ आंसर बच्चों हम लोग लिखेंगे एंगल्स आर 115 डिग्री एंड 50 डिग्री। तो ये बच्चों 115 डिग्री, दूसरा एंगल बच्चों कितना है 65 डिग्री, 65 डिग्री। क्लियर बच्चों? तो ये मेरे पास इसके आंसर्स हो गए, है ना। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 23 का हो गया। अब बच्चों चलते हैं 24th का फर्स्ट पार्ट। 24th का बच्चों फर्स्ट पार्ट कराऊंगा और सेकेंड पार्ट कराऊंगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और फिर चलते हैं 25 में, और आज इस सेट बी को बिल्कुल खत्म कर देंगे, यानी सेक्शन बी को। चलो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। 24 का फर्स्ट पार्ट बच्चों सॉल्व करेंगे। बच्चों 24 का फर्स्ट पार्ट आप लोग देख सकते हैं पेपर्स में। 24 का फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। देखो बेटा यहाँ पे लिखा है इफ ए sec थीटा प्लस बी tan थीटा इक्वल टू m एंड बी sec थीटा प्लस a tan थीटा इक्वल टू n, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप लोग देखेंगे।
तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, और बच्चों ये 24 का ए पार्ट है बच्चों, पार्ट ए है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल्स टू एम। एक इक्वेशन मैं इसको डाल देता हूं बच्चों, दूसरा बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इक्वल्स टू इक्वेशन 2। बच्चों अगर मुझे प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यहां पर हम एक काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा ए यहाँ पे, ए यहाँ पे है। अब आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि सेक और टेन की आइडेंटिटीज क्या होती है, क्योंकि दोनों इक्वेशन में सेक और टेन ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कौन से? सेक और टेन। और सेक और टेन की आइडेंटिटीज क्या होती है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बिकॉज यहाँ पे दोनों में सेक और टेन है, इसलिए बच्चों क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है मेरे पास 1, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करके और माइनस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट इज यहां पे बच्चों लिखेंगे इक्वेशन 1 का होल स्क्वायर माइनस इक्वेशन 2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 1 का यदि मैं होल स्क्वायर करूंगा बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए, तो मेरे पास बच्चों क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और क्या आ जाएगा मेरे पास, और बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। सब्ट्रैक्ट करेंगे राइट नाउ। चलिए बच्चों, और फिर इक्वेशन को स्क्वायरिंग करके उनको सब्ट्रैक्ट भी करना है। चलो भाई सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा का होल स्क्वायर। फिर बच्चों यहाँ पे आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर खोल देते हैं, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस, ये बच्चों मेरे पास आ गया। अब तो प्लस नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है माइनस। अब बच्चों एक बात बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैं एक स्टेप इसमें मिस करने वाला हूँ, है ना। जब मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो सारे टर्म प्लस के होंगे। देखो इसमें सारे टर्म प्लस के हैं, ए सेक थीटा बी टेन थीटा का मैंने होल स्क्वायर ओपन किया है, इसमें सारे टर्म प्लस के हैं। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो सारे टर्म प्लस के होंगे। तो जब इसके होल स्क्वायर को ओपन करूंगा तो सारे टर्म कैसे होंगे, प्लस के होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट के पहले माइनस लगाया और माइनस की जैसे ही एंट्री होगी तो सारे टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएंगे। तो सो देयरफॉर बच्चों यहां से मैं ऐसे कर रहा हूं, यानी बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा और इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो बच्चों यहां पे मैं इस तरह से कर सकता हूं। अब देखिए बच्चों यहां पे मेरे पास क्या होता है, ये और ये कैंसिल हो गए, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, मेरे पास बचा गया, देखो ये वाला टर्म आप ध्यान से देखियो, और बच्चों ये वाला टर्म आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इनको मैं एक साथ लिखता हूं, ऐसा क्यों, क्योंकि इन दोनों में ए स्क्वायर है। क्या है, ए स्क्वायर है। तो बच्चों यहां से देख लीजिए, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। राइट बच्चों। अब बच्चों यहां से आप लोग देखिए कि यहां पर आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए भाई अब तो दिखाई दे रहा बच्चों। तो बच्चों मैंने क्या किया कि हमारे पास बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा था,
बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा था और ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा था। तो ए स्क्वायर वाले टर्म मैंने एक साथ लिख दिए, देखो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर वाले टर्म मैंने एक साथ कलेक्ट कर लिए, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। चलिए बच्चों अब क्या करते हैं, यहां से बच्चों मेरे पास देखिए यहां से बच्चों क्या करता हूं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहां से बच्चों बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, यहां से बच्चों मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास क्या बचे बच्चों, यहाँ पे बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है और माइनस का बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से बच्चों मैं माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस का बी स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू वन हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू वन माइनस बी स्क्वायर इंटू वन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। बट बच्चों मुझे प्रूव क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एन को इधर लाओ, एन को बच्चों कहाँ लाएंगे, इधर लाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों मेरे पास, बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये बच्चों यही मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूफ। प्यारे बच्चों ये इसकी रही प्रूविंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं 24 का, जो और में क्वेश्चन दिया है बी पार्ट, इसका बी पार्ट। तो बच्चों आप लोग प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा और कितने लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया, कितने लोगों को ये क्वेश्चन कम समझ में आया। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का, जो बी पार्ट और में दिया है उसको मैं दिखाता हूँ। देख लीजिए बच्चों 24 का जो बी पार्ट दिया गया वो क्या दिया गया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू वन। बच्चों जो आइडेंटिटी दी गई साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू वन, इसका यूज करके हमें आगे जो दिया गया प्रूव दैट टेन स्क्वायर ए प्लस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर, ये प्रूव करना है। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ए, और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। वेन सेक ए इक्वल टू 5/3 वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल, और जहाँ पर ए एक एक्यूट एंगल है। चलिए बच्चों बच्चों 24 का आर वाला क्वेश्चन है, यानी आर और ये बी वाला पार्ट्स, ठीक है। ठीक है, यूज द आइडेंटिटी। बच्चों यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन टू प्रूव दैट। तो बच्चों मैं LHS लेता हूँ, टू प्रूव करना है, क्या टू प्रूव करना है, टेन स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस सेक स्क्वायर ए। अब बच्चों यहां से क्या करूंगा, टेन स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर है, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे LHS से सॉल्व कर रहा हूँ। LHS इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्लस वन। पहले बच्चों यहाँ पे 10 को मैं ब्रेक करता हूँ, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वन। बच्चों यहाँ पे एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्लियर, अपॉन यहाँ पे आ गया बच्चों मेरे पास कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और इक्वल्स टू। अब बच्चों यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटीज, यूजिंग वन, तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग वन। बच्चों वन का यूज करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह पे वन हो जाएगा, यानी वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, LHS इक्वल टू
यानी 1/cos² दैट इज सेक स्क्वायर ए। क्या आ जाएगा बच्चों? सेक स्क्वायर ए इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। ये बच्चों मुझे प्रूव करना था। उसका सेकेंड पार्ट दिया गया है। सेकेंड पार्ट में बच्चों क्या दिया गया है? सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि यहाँ पे हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए की वैल्यू, जबकि सेक ए इक्वल टू 5/3a। अब देखिए बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर बच्चों दिया है tan ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए सेक ए इक्वल टू 5/3। बच्चों tan ए फाइंड करना है तो हम लोग करेंगे सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू tan स्क्वायर ए। बच्चों सेक ए की वैल्यू कितनी है? 5/3 का होल स्क्वायर -1 tan स्क्वायर ए। तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा मेरे पास? 25/9 - 1 इक्वल टू tan स्क्वायर ए। 16/9 इक्वल टू tan स्क्वायर ए। दिस इंप्लाइज दैट बच्चों tan ए इक्वल टू मेरे पास आ गया 4/3। tan ए इक्वल टू कितना आ गया? 4/3। 4/3 ये बच्चों इसका प्यारा सा आंसर हो गया। तो ये बच्चों 24 का ही हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बाकी है 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया है। 25 बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों को दिखाया नहीं, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 दिखाने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 25 कैसा है। आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिए, फिर मैं इसको व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व कराता हूँ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, prove that the abscissa of a point P which is equidistant from points with coordinates a 7,1 and b 3,5 is 2 more than its ordinates। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है। एक पॉइंट P है, बच्चों एक पॉइंट मेरे पास क्या है? P है। और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं x, y लेता हूं और यहां से इक्विडिस्टेंस पर दो पॉइंट है। एक पॉइंट का नाम है A 7,1 और एक दूसरा जो पॉइंट है उसका नाम है B 3,5। तो बच्चों ये इक्विडिस्टेंस पे है और मुझे प्रूव करना है कि जो हमारे पास इक्विडिस्टेंस कोऑर्डिनेट 2 मोर देन द ऑर्डिनेट अब्सीसा ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट का जो अब्सीसा है वो ऑर्डिनेट से, यानी ये जो पॉइंट है ये क्या है? अब्सीसा है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अब्सीसा बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं और इसको अब्सीसा बोलते हैं। इसमें ये पूछा गया है क्या प्रूव करना है? इसमें प्रूव करना है अब्सीसा इज 2 मोर देन द ऑर्डिनेट, यानी x is 2 more than the y, that is x is 2 more than the y, x equal to y plus 2। ये बच्चों मुझे क्या करना है? 2 प्रूव करना है ना। x is 2 more than the y। अब बच्चों क्या करते हैं, ये दोनों इक्विडिस्टेंस हैं, तो ये दोनों इक्विडिस्टेंस हैं, दैट इज यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ PA इक्वल टू PB। बच्चों PA इक्वल टू PB दैट इज x माइनस, तो यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ, यानी क्या? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर।
बच्चों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बच्चों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तभी की जाती है जब बोथ साइड स्क्वायर रूट लगे होते हैं। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बच्चों मैंने क्या कर दी, स्क्वायरिंग कर दी। अब स्क्वायरिंग करने पर देखो क्या रिजल्ट आता है, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये करने के बाद आपको क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल होगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, x वाला टर्म इधर आएंगे, y वाले टर्म एक साइड लेके जाएंगे। x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 5 का होल स्क्वायर। बच्चों इसको ट्रांसपोज उस तरफ करेंगे तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो बच्चों यहाँ पे x माइनस 7 प्लस x माइनस 3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 7 माइनस x प्लस 3। यहाँ पे बच्चों मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज किया है, y माइनस 5 और यहाँ पे y माइनस x, और दूसरी ब्रैकेट में y माइनस 5 माइनस y प्लस 1। नाउ बच्चों यहाँ पे जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करेंगे। नाउ x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच्चों मेरे पास क्या बचा, 2x बचा और माइनस का 10 बचा, और साथ में यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, मल्टीप्लाई माइनस 4 बचा। मल्टीप्लाई माइनस 4 बचा। अब क्या करेंगे, इक्वल्स टू, यहाँ से बच्चों मेरे पास क्या बचा, यहाँ से y मेरे पास कैंसिल हो गया। यहाँ पर बच्चों बचा 2y माइनस का 6, और यहाँ पर जो मेरे पास बचा माइनस का 4 बचा। अब आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने दोनों बोथ साइड स्क्वायरिंग की है बच्चों, और स्क्वायरिंग करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आया है आप लोग देख सकते हैं। क्या रिजल्ट आया बच्चों, ये रिजल्ट आया। अब मैंने स्क्वायरिंग करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, बोथ साइड ये फार्मूला यूज हुआ है। फार्मूला यूज करने के बाद एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखो बोथ साइड माइनस 4 बच रहा है, तो माइनस 4 भी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। देखो बच्चों यहाँ पे ये माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, अब देखिए, अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आ गया बच्चों मेरे पास 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 2y माइनस 6। देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2x माइनस 10 इक्वल टू 2y माइनस 6। तो हमारे पास यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 5 बचा, 2 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 3, ये से कैंसिल हो गया। x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 3। आगे देखिए बच्चों, इसके आगे दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा ना, तो बच्चों क्या आ जाएगा, x इक्वल टू वाई माइनस 3 प्लस 5। बच्चों इस 5 को मैंने उस तरफ ट्रांसपोज कर दिया। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू वाई प्लस 2, और बच्चों यहाँ पे आ गया दैट इज अब्सिसा इज 2 मोर देन द ऑर्डिनेट, अब्सिसा इज 2 मोर देन द ऑर्डिनेट आ गया, और यही मुझे प्रूफ करना था। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया तो आप लोग प्यारा से कमेंट्स जरूर कीजिए, और साथ में जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन कम समझ में आया वो भी एक कमेंट्स जरूर कीजिए, और बच्चों साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।